हरे कृष्ण मित्रों, आज हम बात करेंगे वैकुंठ लोक की कि यह वैकुंठ लोक कहाँ पर स्थित है और इसकी पृथ्वी से क्या दूरी है। और इसके साथ साथ हम स्वर्ग लोक तथा अन्य लोकों की भी दूरियों की बात करेंगे। कहते हैं कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति ब्रह्मा जी के जन्म के समय के साथ होती है और उनकी जब आयु समाप्त होती है तब यह ब्रह्मांड भी समाप्त हो जाता है। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि आने वाली हमारी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो ज़्यादा देर ना करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक पर। जहाँ ब्रह्मा जी रहते हैं उसे सत्यलोक कहा जाता है और जहाँ विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी निवास करते हैं उसे वैकुंठ कहते हैं और वहाँ पर ही पहुँचना मोक्ष कहलाता है। इंद्र के साथ जहाँ पर सभी देवता निवास करते हैं उसे स्वर्गलोक कहा जाता है, जहाँ इंसान मृत्यु के बाद ही जा सकता है। सभी लोग इस अंतरिक्ष में मौजूद हैं लेकिन उन्हें देखा नहीं जा सकता। हम यह भी कह सकते हैं कि सभी लोग पृथ्वी से इतनी दूरी पर हैं कि वहां तक पहुंच पाना संभव ही नहीं है। उसके मुताबिक अगर हम आज की टेक्नोलॉजी से हम वैकुंठ तक पहुंचने की कोशिश करेंगे तो करीब 12 लाख से 14 लाख सालों का समय लग जाएगा। यानी कि आज की तकनीक से हम इन लोगों तक नहीं पहुंच सकते हैं। अब आइए जानते हैं पृथ्वी लोक से ध्रुव लोक तक की दूरी। भगवत पुराण के अनुसार वैकुंठ का स्थान ध्रुव तारे की ओर है। ध्रुव तारे को पोल स्टार कहते हैं क्योंकि पृथ्वी के हर स्थान से वह तारा उत्तर दिशा में ही नजर आता है। पृथ्वी से ध्रुव तारे की दूरी करीब 434 प्रकाश वर्ष यानी लगभग 4 पद्म किलोमीटर से भी ज्यादा है। ध्रुव लोक से महालोक तक की दूरी करीब 1 करोड़ योजन की दूरी पर महलोक है, जो कि स्वर्गलोक का ही एक भाग है। कहा जाता है कि इस लोक का वातावरण बेहद खुशनुमा और खुशबूदार है। पुराणों के अनुसार जो लोग जीवन भर सामान्य इंसान की तरह रहते हैं और किसी के साथ बुरा नहीं करते, वे मृत्यु के बाद इसी लोक में जाते हैं और यहाँ वह बहुत सुख सुविधा के साथ रहते हैं। महलोक से जनलोक तक की दूरी करीब 2 करोड़ योजन है। जनलोक जहाँ ऐसे लोगों की आत्माएं जाती है जो बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद करते रहते हैं। ये स्थान बहुत सुंदर और सुखमय है। जनलोक से तपलोक तक की दूरी, जनलोक से 8 करोड़ योजन की दूरी पर है तपलोक, जिसे स्वर्गलोक का सबसे ऊंचा और श्रेष्ठ स्थान माना जाता है। यह वही स्थान है जहां सभी देवता निवास करते हैं। यहाँ जाने वाली आत्माएं देवताओं के न केवल दर्शन कर सकती हैं बल्कि उनसे बात भी कर सकती हैं। यहाँ जाने के लिए बेहद कठिन परीक्षा से गुजरना पड़ता है। जो लोग पूरे जीवन भर अपने स्वार्थ का पूरी तरह से त्याग करके केवल दूसरों के बारे में सोचते हैं और दूसरों की मदद करते रहते हैं और भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं, उन्हें ही इस लोक में स्थान मिलता है। तपोलोक से सत्यलोक तक की दूरी, तपोलोक से 12 करोड़ योजन दूर है सत्यलोक, जहां ब्रह्मा जी रहते हैं। कहते हैं कि यहाँ आत्माएं नहीं जाती और अगर जाती भी हैं तो केवल उन्हीं लोगों की आत्माएं जा सकती हैं जिन्होंने कई जन्मों के पूर्ण कर्म किए हों, जो स्वर्गलोक पहुंचकर भी अपने सत्कर्मों और भगवान की भक्ति को नहीं भूलते। केवल उन्हें ही जाने का परम सौभाग्य मिलता है। सत्यलोक से वैकुंठ तक की दूरी, सत्यलोक से 2 करोड़ 62 लाख योजन की दूरी पर स्थित है वैकुंठ लोक, जहां निवास करते हैं भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी। वैकुंठ तक जाने को ही मोक्ष कहा जाता है। इंसान का अंतिम लक्ष्य मोक्ष प्राप्त करना होता है और यही अंतिम सत्य भी है, क्योंकि यहाँ जाने के बाद जन्म मरण के बंधन से मुक्ति मिल जाती है। इसलिए वैकुंठ को ब्रह्मांड का अंत भी कहा जाता है। हालांकि पुराणों के अनुसार वैकुंठ से भी ऊपर भगवान श्री कृष्ण का धाम गोलोक धाम है, जहां भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी जी निवास करते हैं, जिसके बारे में हमने एक और वीडियो में विस्तार पूर्वक बता रखा है। अगर आप इस वीडियो को देखना चाहते हैं तो आई बटन पर जाकर देख सकते हैं। इस तरह से पृथ्वी से वैकुंठ तक की दूरी अब तक की अभी अगर सभी दूरियों को मिला दिया जाए तो पृथ्वी से वैकुंठ तक की दूरी निकल आएगी। यदि हम 1 योजन को 12 किलोमीटर माने तो इसके अनुसार पृथ्वी से वैकुंठ तक की दूरी हुई लगभग 4 पदम 10 नील 40 खरब किलोमीटर से भी बहुत ज्यादा। फिलहाल आज हम अंतरिक्ष में 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सफर कर सकते हैं। उसके हिसाब से अगर हम वैकुंठ तक की यात्रा पर निकलेंगे तो हमें करीब 12 से 14 लाख सालों का समय लग सकता है। यानी कि आज की तकनीक से हम वैकुंठ नहीं पहुंच सकते, परंतु हम सुनते आए हैं कि नारद जी नारायण नारायण का जाप करते हुए सभी लोगों की यात्रा करते रहते हैं। वहीं गुरु वशिष्ठ, विश्वामित्र आदि जैसे महर्षि भी
अनेकों बार पृथ्वी से स्वर्गलोक की यात्रा करते उनका वर्णन मिलता है और यहाँ होने वाली बात सभी सभाओं में हिस्सा लेते थे। लेकिन ये सभी इसलिए ऐसा कर पाते थे क्योंकि उन्होंने अपने तपोबल से मन की गति को कहीं से भी आने जाने की शक्ति प्राप्त कर ली थी। इसलिए वह कुछ मिनटों या घंटों में ही पृथ्वी से इन लोगों तक की यात्रा कर लेते थे। यानी भौतिकता या तकनीक के सहारे तो हम कभी भी वहां नहीं पहुंच सकते, लेकिन धर्म, आध्यात्म, भक्ति, योग और पुण्य कर्मों के रास्ते तो हम वहां क्षण भर में ही पहुंच सकते हैं। अगर आपको हमारी यह जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना न भूलें और जुड़े रहें गीता सत्यों के साथ। जय श्री कृष्ण।